मैं आचार्य बद्रीश, संस्थापक अध्यक्ष श्रीमद् भागवत मंदिरम परिक्रमा मार्ग, गोपाल खार, वृंदावन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। श्री गिरिराज भगवान की जय। बोलो जमुना महारानी की जय। बोलो आनंद कंद भगवान की। होली का महामहोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज हम चर्चा करेंगे हमारे भारतवर्ष में मनाए जाने वाले अद्भुत एवं विलक्षण त्योहारों के बारे में। अभी विगत वर्षों हमको दक्षिण अमेरिका के अंतिम राष्ट्र सूरीनाम में जाना पड़ा 4 महीने के लिए, वहाँ के पंडितों को प्रशिक्षित करने के लिए, उनको संस्कृत, कुछ वेद मंत्र और कुछ पर्वों के बारे में जानकारी देने के लिए। जिस समय हम पहुँचे, रक्षाबंधन का पर्व आने वाला था। लगभग 150 आचार्यों को बिठा करके और फिर ये सब विचार विमर्श परामर्श हुआ। तो हमने पर्वों के बारे में उनको बताया कि हमारे यहाँ बहुत विशाल भारतवर्ष है, लेकिन कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, अटक से लेकर कटक तक, इस संपूर्ण भारतवर्ष को एक रखने के लिए हमारे महान आचार्यों ने, संतों ने ऐसे प्रयास किए कि विभिन्न भाषाएं और विभिन्न प्रांतों की अपनी अपनी सभ्यता और संस्कार और परंपराएं होने के बावजूद आज तक वो भारतवर्ष एक। हमारे आदि शंकराचार्य जी ने चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित करके भारत को प्रत्येक कोण से जोड़ने का एक बहुत सुंदर अद्भुत प्रयास किया। हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे महापुरुषों ने इस भारतवर्ष को, भारतीय संस्कृति को, यद्यपि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण हैं, परंतु इस वर्ण भेद से भी ऊपर उठा करके समरसता का संदेश देने के लिए 4 हमारे यहाँ पर्व मनाए जाते हैं, त्यौहार मनाए जाते हैं। यद्यपि वो एक वर्ण प्रधान है, फिर भी उनकी ऐसी विलक्षणता है कि चारों वर्ण मिलकर के उन एक वर्ण के प्रधान पर्व को सभी मिलकर मनाते हैं। जैसे ब्राह्मणों का जो मुख्य पर्व है, तो सामान्यतया तो वो कहते हैं कि रक्षाबंधन ब्राह्मणों का पर्व है, और दशहरा क्षत्रियों का पर्व है, दीपावली वैश्यों का पर्व है, और होली को उत्सव शूद्रों का पर्व है। परंतु वस्तुतः ब्राह्मणों का जो पर्व है उसका नाम है श्रावणी उपाकर्म। जब श्रवण नक्षत्र में पूर्णिमा आती है तो हमारे जितने भी विप्रजन हैं वह सभी अपने वर्ष भर किए गए जितने भी अपराध हैं उनके प्रायश्चित्त के लिए किसी जलाशय के किनारे पर जाते हैं। वहाँ पर 10 विध स्नान होता है, और उसके बाद संध्या गायत्री करने के बाद उसी दिन वह ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण एक जिम्मेदार धर्माचार्य होता है, यदि कोई जिम्मेदार त्रुटि करता है तो वह ज़्यादा गंभीर होती है, और त्रुटि होना मानव का स्वाभाविक धर्म है, गलतियां होती ही रहती हैं। तो उन विगत वर्षों में जितनी भी त्रुटियां, गलतियां हुई हैं, उसका प्रायश्चित्त करने के लिए किसी भी जलाशय के किनारे, जैसे हम लोग यमुना तट पर जाते हैं, वहाँ पर एक हेमाद्री नाम के ऋषि हुए हैं। उन्होंने, हेमाद्री ने एक संकल्प लिखा है जो कर्मकांड क्षेत्र में सबसे बड़ा संकल्प माना जाता है, उसको कहते हैं हेमाद्री संकल्प। उस हेमाद्री संकल्प में शायद ही ऐसा कोई अपराध, कोई पाप हो कि जिसका उसमें स्मरण, उसमें प्रायश्चित्त के लिए और उच्चारण न किया जाता हो। तो वर्ष भर में जितने भी ज्ञात अपराध हो सकते हैं, उन सब के प्रायश्चित्त का
उन ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के और वैश्यों के, द्विजातियों के प्रायश्चित्त का दिन होता है, वह श्रावणी उपाकर्म। और फिर ब्राह्मण प्रधान वह पर्व इसलिए है क्योंकि उसी दिन वेद माता गायत्री का पूजन होता है, गायत्री जयंती मनाई जाती है। और उसी दिन ऋषियों का पूजन होता है, सप्त ऋषियों का पूजन होता है। और उसी दिन हमें जो वर्ष भर तक यज्ञोपवीत यानी जनेऊ धारण करने हैं, उन जनेऊओं का पूजन भी उसी दिन होता है। उस दिन के पूजे हुए जनेऊ हम 12 महीने तक उनको रखते हैं, और जब आवश्यकता हो तब उस जनेऊ को हम धारण कर सकते हैं। अन्यथा यदि कोई कोरा जनेऊ हो तो उस जनेऊ का पूजन होता है और पूरा संस्कार करके तब हम उस यज्ञोपवीत को धारण कर सकते हैं। तो इसीलिए बंधुओं, वस्तुतः यह जो रक्षाबंधन है ये ब्राह्मण प्रधान पर्व है, केवल ब्राह्मणों का पर्व है। लेकिन रक्षाबंधन के रूप में हमारे चारों वर्ण मिलकर के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों भाई मिलकर के उस पर्व को मनाते हैं। उस दिन यदि कोई शूद्र, हमारे यहाँ वैसे तो कन्या का पूजन आदर सम्मान सदैव होता ही है। यदि कोई कन्या ब्राह्मण को भी रक्षाबंधन बांधती है, रक्षा सूत्र बांधती है, तो फिर ब्राह्मण उस कन्या के पैर छूता है। और वैसे भी हमारे यहाँ सनातन धर्म में यदि कन्या किसी भी वर्ण की हो तो वो किसी भी वर्ण के द्वारा पूजनीय ही मानी गई है। और हमारे यहाँ किसी भी वर्ण का कोई बुजुर्ग हो, वृद्ध हो, बड़ा हो, तो उसको अभिवादन करना, सम्मान देना, हमारे यहाँ गांव में अब भी वो किसी भी वर्ण का हो तब भी उसे चाचा, ताऊ, मामा, भैया, जीजा, इन सब का सम्मान एक दूसरे को, सब वर्णों को बगैर किसी वर्ण और वर्ग भेद के देते रहे हैं। तो वस्तुतः यह जो पर्व है ब्राह्मण प्रधान पर्व होने के बाद भी रक्षाबंधन के रूप में हम चारों वर्ण मिलकर के इसको मनाते हैं। दूसरा वर्ण है हमारा क्षत्रिय। क्षत्रियों का जो प्रधान त्यौहार है वो है दशहरा। उस दिन शस्त्रों का पूजन होता है, अस्त्रों शस्त्रों का पूजन होता है, और क्षत्रिय लोग अपने बल और पौरुष का प्रदर्शन करके इस राष्ट्र की और धर्म की रक्षार्थ अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, अपना परिचय देते हैं। यद्यपि वो पर्व क्षत्रिय प्रधान है, उस दिन भगवान ने और दशानन रावण का संहार किया था, और भी अनेक गाथाएं उस दशहरा पर्व से जुड़ी हुई हैं। तो परंतु उस दशहरे पर्व को और हम लोग रावण आदि के पुतला, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतला दहन करते हैं और साथ ही साथ शस्त्र पूजन करते हैं। लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण मिलकर के अत्यंत उत्साह के साथ उस दशहरा पर्व को मनाते हैं। इसी तरह तीसरा हमारे जो वर्ण है वो है वैश्य। तो वैश्यों का जो वैश्य प्रधान पर्व है उसका नाम है दीपावली। उस दीपावली के दिन लक्ष्मी का, महालक्ष्मी का पूजन होता है, कुबेर का पूजन होता है, लेखनी का पूजन होता है, बही खातों का पूजन होता है। चूँकि वह वैश्य प्रधान पर्व है, लेकिन भगवान श्री राम उस दिन अयोध्या पधारे थे, तो दीप मालिका के रूप में हम उस पर्व को भी बड़े धूमधाम से, बड़े उत्साह से उस दीपावली के रूप में चारों वर्ण मिलकर के मनाते हैं। चारों वर्ण उसका मिलकर के परम आनंद प्राप्त करते हैं, कोई भी वर्ग भेद उसमें नहीं होता है। तो इस प्रकार से अब हमारे चौथे वर्ण में आते हैं शूद्र। शूद्र प्रधान जो पर्व है जिसको हम अभी वर्तमान में मना रहे हैं उसका नाम है होलिकोत्सव। इस होलिका महोत्सव में हम सभी, जब होली का दहन होता है और उसके बाद अगले दिन धुलंडी बनाते हैं, तो फिर सब एक दूसरे के ऊपर कीचड़ और धूल, गोबर, इन सब वस्तुओं को एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। तरह तरह के रंगीन जो हरे, पीले, लाल, नीले गुलाल हैं और घोड़र है, और इसके अलावा तरह तरह के जो रंग हैं उनको पिचकारियों में भर भर कर चारों वर्ण मिलकर के अत्यंत धूमधाम से उल्लासपूर्वक मनाते हैं। ये शूद्र प्रधान पर्व है। उस दिन कोई भी ब्राह्मण और शूद्र में अंतर नहीं रह जाता है, बल्कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है उस दिन शूद्र को गले लगाने से और विशेष महत्व है। बहुत से घरों में, परिवारों में हमने देखा है कि शूद्र पति पत्नी को
दंपति को बुलाते हैं, उनको प्रसाद ग्रहण कराते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनको दक्षिणा देते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो हमारे इन चारों जो पर्व हमने आपको बताए, जैसे ब्राह्मण प्रधान रक्षाबंधन या श्रावणी उपाकर्म, क्षत्रिय प्रधान दशहरा और वैश्य प्रधान दीपावली, लेकिन इन तीनों पर्वों में इतना उत्साह, इतना आनंद और इतना उल्लास नहीं होता जितना कि होली में होता है। इस होली का महापर्व में और सब के सब शूद्र के समान ही हो जाते हैं। नल और नाली के पानी में कोई भी अंतर नहीं रह जाता है। तो इस प्रकार से यह जो हमारे चारों पर्व हैं, ये आदर्श पर्व हैं। हमारे भारतवर्ष के ऋषि मुनियों ने चारों वर्णों को, और कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सभी समान हैं, सभी बराबर हैं। और बहुत सुंदर बात आजकल संतों के विद्वानों के द्वारा सुनी जाती है कि भाई एक दूसरे से पूछो तुम कितने भाई हो, कोई बताएगा 2 भाई हैं, कोई बताएगा 5 भाई हैं, कोई बताएगा 6 भाई हैं। बोले नहीं, हमारे 4 भाई हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, हम चारों भाई हैं। जिस प्रकार भाई भाइयों में कोई अंतर नहीं होता है, उसी प्रकार से और परस्पर हमारे भीतर जो सौहार्द रहे, और आज उसी का पराक्रम और बल है कि 800 साल यहाँ पर हमारे विधर्मियों ने, मुसलमानों ने राज्य किया और भरपूर कोशिश की कि भारतवर्ष से भारतीय संस्कृति, वैदिक सत्य सनातन धर्म समाप्त हो जाए। लेकिन इन चारों वर्णों का जो गठजोड़ है, हिंदू धर्म में जो इनकी अटूट आस्था है, उसको कोई तोड़ नहीं पाया। ऐसे इन महापर्वों को बनाने वाले और इनको मनाने वाले आप सभी के लिए हम नमस्कार करते हैं, जय श्री कृष्ण करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम सभी को इस होली का महामहोत्सव की श्रीधाम वृंदावन से बधाई देते हैं। ये राधा कृष्ण के प्रेम का महामहोत्सव है। इसमें जितना प्रेम बढ़े, अपनी वैमनस्यता को समाप्त करके और जीवन की जितनी भी रंगीनियाँ हैं, और वह सब हमको अच्छे अच्छे सुख प्राप्त हों, सुविधाएं प्राप्त हों, हमारा राष्ट्र उन्नति की ओर निरंतर बढ़ता चला जाए। आप सबके लिए बहुत बहुत बधाई। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।